Okay, so we are starting discussion about 42nd BPSC prelims paper. Okay. सो पहला देखो जो विशाखादत्त की बुक है उसमें मेंशन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है विशाखादत्त की बुक से, ठीक है। विशाखादत्त की किताब का नाम क्या है बताओ, कुछ किताब का नाम बताओ। जैसे मुद्रा राक्षस का नाम सुना आपने? मुद्रा राक्षस, ये लिखा है विशाखादत्त ने। इंडिका किताब लिखा था मेगास्थनीज ने, ठीक है। और इसमें डिस्क्रिप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा के बारे में। ओके। उदयन ने पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया था। ओके। प्राकृत लैंग्वेज को यूज करते हैं इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज में है। थर्ड, बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो देखो बुद्धिस्ट काउंसिल हर एक साल पूछ रहा है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कनकर किया था दक्कन रीजन में। दक्कन रीजन कौन सा रीजन हो गया? ये रीजन दक्कन रीजन हो गया। तो यहाँ पे कनकर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। दक्कन रीजन में ये भी आता है, महाराष्ट्र वगैरह भी आता है, ठीक है। मेगास्थनी ने बताया था कि इंडिया की जो सोसाइटी थी वो 7 पार्टों में डिवाइड था, मतलब 7, सॉरी 7 टाइप ऑफ पीपल, 7 टाइप ऑफ कास्ट यहाँ पे था, ठीक है। अंगुत्र निकाय ये पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत जो था वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अंगुत्र निकाय के बारे में, अंगुत्र निकाय में, सॉरी अंगुत्र निकाय ने, आप देख लीजिएगा कि लिस्ट क्या क्या 16 महाजनपद का है। सीता लैंड, ठीक है, ये पूछा है कई बार, ठीक है। तो सीता लैंड क्या है? लैंड कल्टिवेटेड बाय ट्राइब्स, और ये कहाँ पे लिखा है? अर्थशास्त्र में लिखा है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जो सीता लैंड के बारे में मेंशन है वो क्या है, ठीक है। तो सीता लैंड क्या है? सीता लैंड जो है वो क्या कहते हैं, जो ट्राइब के द्वारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया था जिस लैंड पे, उसको बोलते हैं सीता लैंड। धौलावीरा, धौलावीरा जो है वहाँ पे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था और ये हड़प्पन टाइम का है। वैशाली में पहला, वैशाली वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक है, ठीक है, जो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 600 बीसी में, ठीक है, 600 बीसी में। हुआन सेंग ये स्टडी करने आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में। और वैशाली फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम ऑफ वर्ल्ड है, 2 बार रिपीट हो गया है। अब्दुल समाद इन्होंने इलुस्ट्रेट किया है दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था कि दास्तान ए अमीर हमजा को किसने इलुस्ट्रेट किया, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया था, राइट ऑप्शन क्या था? अब्दुल समाद। अल बेरुनी ने लिखा था इनके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्या लिखा था कि व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत, मतलब कि जब वो एक बार किंगशिप को एक्वायर कर लिया, राजा बन गया, इसके बाद वो शरीयत से इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। शरीयत के रूल को फॉलो करना बंद कर दिया उन्होंने। ऐसा किसने कहा था? अल बेरुनी ने कहा था। तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि ऐसा किसने कहा था, ठीक है। अलाउद्दीन के बारे में किसने कहा था? आमिर, किसने कहा था? सॉरी, अल बेरुनी ने कहा था, अल बेरुनी ने कहा था। जो हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी होता है, ठीक है, फॉर लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड रेवेन्यू का जो हाईएस्ट अफसर होता है, ठीक है, वो कौन होता है? चौधरी होता है। ओके। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक टर्म है मदद ए मस, इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू एंड फ्री लैंड गिवन टू लर्नड पर्सन, जो विद्वान आदमी है, स्किल्ड पर्सन है, उसको रेवेन्यू और फ्री लैंड मिलना चाहिए, ठीक है। मुस्लिम डेपुटेशन जो था, डेपुटेशन मतलब होता है कि विशेष दल, ठीक है। ओके। तो मुस्लिम डेपुटेशन जो मिला था मिंटो से 1906 में, कहाँ पे? शिमला में। और उन्होंने प्लीड किया था, रिक्वेस्ट किया था फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। सिविल सर्विस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1853 में। कौन सा? मैकाले माइनर, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, ठीक है। तो मैकाले माइनर 1853 में आया था। इसके तहत जो है सिविल सर्विस को ओपन कर दिया गया था फॉर इंडियंस। मधुबनी पेंटिंग ये स्कूल ऑफ बिहार, बिहार में है, ठीक है, मधुबनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके। जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था 1947 में, मतलब जब पावर ट्रांसफर किया गया था इंडिया को ब्रिटिश के द्वारा, उस समय कांग्रेस पार्टी मतलब वेल डेवलप्ड था, कहाँ पे? मैसूर में। ओके। सी आर रामास्वामी अय्यर ही वाज दीवान ऑफ त्रावणकोर, ओके, ड्यूरिंग दीवान ऑफ त्रावणकोर। और उन्होंने इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, कहाँ पे? त्रावणकोर में, ठीक है। तो सी आर रामास्वामी अय्यर, ओके। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, कहाँ पे? त्रावणकोर में, ठीक है। आपको पता है कि गांधी जी का 3 मूवमेंट है। तो पहला मूवमेंट क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22। दूसरा क्या है? सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1929 में हुआ था, 29 से 32। और तीसरा क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ओके। कांग्रेस का जो 1930 का सेशन हुआ था, 1937 का सेशन हुआ था कांग्रेस का, ओके, वो फैजपुर यूपी में हुआ था। इसको प्रेजाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। इन प्री इंडिपेंडेंट बिहार, ठीक है, फॉर लॉर्ड लैंडलॉर्ड पॉलिटिकल पावर वाज मीन टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक पावर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर बिहार में जो था, ठीक है, पॉलिटिकल पावर का मेन पर्पस क्या था? इकोनॉमिक पावर को क्या करना? प्रिजर्व करना, मतलब जमींदारी आपके हाथ से नहीं चली जाए, ठीक है। जमींदारी क्या था? इकोनॉमिक पावर था। गुड। तो टू प्रोटेक्ट जमींदारी, ठीक है, ये आपको क्या पॉलिटिकल पावर जरूरी था, ठीक है, इन प्री इंडिपेंडेंट बिहार। ओके।
बरही टाउन जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सीडीएम के दौरान सक्सेस ऑफ सीडीएम लेड टू डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रिटिश राज फॉर फ्यू मंथ, मतलब कुछ समय के लिए क्या था कि ये लोग मतलब खुद ही रूल करना स्टार्ट कर दिए थे, ब्रिटिश रूल यहाँ से डिसअपीयर हो गया था बरही टाउन इन हजारीबाग। कब? ड्यूरिंग सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुर्मी जो है ये डोमिनेटरी कास्ट नहीं है बिहार के अंदर, ओके। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसको स्टैब्लिश किया गया था मार्च 1929 को। ये भी बराबर बीपीएससी पूछता है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन बिहार प्री इंडिपेंडेंस, इसको ट्रेस अप कर सकते हैं कहाँ से? रेडिकल कांग्रेसमैन से, मतलब रेडिकल कांग्रेसमैन आर द सोर्स ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन बिहार। गदर मूवमेंट 1915 में हुआ था, उसमें वाइसराय थे हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। एग्रेरियन क्लास बिहार में 3 क्लास में डिवाइड था, 3 कैटेगरी का एग्रेरियन क्लास था, ठीक है। जमींदार, किसान और मजदूर, ओके। जालियांवाला बाग में मासकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1929 को हुआ था। सेकंड आरटीसी जो हुआ था इन बैकड्रॉप ऑफ गांधी इम्पैक्ट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब गांधी इम्पैक्ट जो हुआ था, क्योंकि गांधी जी फर्स्ट आरटीसी में नहीं गए थे, आरटीसी 1 में जाने से मना कर दिए थे। बैकग्राउंड में आपको बता दिया है 45th बीपीएससी वाले डिस्कशन में, ठीक है। तो गांधी जी को एग्री किया गया इरविन के द्वारा, ठीक है, और इसके दौरान गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो सेकंड आरटीसी वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। सी राजगोपालाचारी, ही वाज फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। 1932 में पास हुआ था अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस, ओके। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसको अनलॉफुल बोला था, ठीक है। उसमें वाइसराय कौन थे? इरविन थे। तो यही क्वेश्चन था कि अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस जो है, ठीक है, जब पास हुआ था तो कांग्रेस कमेटी ने उसको अनलॉफुल बोला था, ओके। तो उसमें वाइसराय कौन थे? वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, ओके। महात्मा गांधी का जो क्लोज इंग्लिश कॉम्पेट्रिएट थे ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, उनका नाम था, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, रेवरेंद्र चार्ली एंड्रयू, ठीक है। आपने देखा होगा गांधी को चार्ली चार्ली बोलते हैं ना गांधी जी, नहीं, एक बार गांधी चढ़ जाते हैं ट्रेन के बोगी के ऊपर तो बोलते हैं, चार्ली सर को बचा के रखना, ठीक है। तो क्या नाम था? रेवरेंद्र चार्ली एंड्रयू, ओके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वायलेशन ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि इसमें वायलेशन ऑफ नॉन वायलेंस हो रहा है, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथनगाउ, ठीक है, ही वाज चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन 1935। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 1935, उस समय चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड लिथनगाउ इसके चेयरमैन थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के। पुना पैक्ट जो हुआ था, इसका पर्पस क्या था? ये इट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर क्लास, तो लोअर क्लास डिप्रेस्ड क्लास दोनों होगा, मतलब डिप्रेस्ड क्लास था वो, ठीक है। लोअर क्लास और डिप्रेस्ड क्लास, कहीं कहीं डिप्रेस्ड क्लास तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। बटलर कमीशन जो 1927 में आया था, इस समय इरविन चाहते थे, इसका पर्पस था कि इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट, यानी कि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, यानी सेंट्रल स्टेट के बीच का रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। इसके लिए आया था बटलर कमीशन 1927 में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का रीजन बंगाल में ये था 18th सेंचुरी में कि हाई टैरिफ रेट ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन, मतलब कि जब टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से ब्रिटेन, ठीक है, तो उस पर ड्यूटी बोझा, उस पर टैक्स बोझा लगाया गया था जी, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको इसके उत्पादन में 100 रुपया लगता है और टैक्स आपने लगा दिया 50 रुपये, ठीक है, तो उसका दाम कितना? 150 रुपया हो गया। अब ये जा रहा है ब्रिटेन के बाजार में, जाने में अलग कॉस्ट लगा, और ब्रिटेन को में वहाँ पे मिल है, तो वहाँ पे जो है कॉटन मिल रहा है मान लो 50 रुपये, तुम्हारा जो कॉटन है वो मिल रहा है 150 या 160 का, तो तुम्हारा कॉटन बिकेगा नहीं? बिकेगा। तो अल्टीमेटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू हाई टैरिफ रेट ऑन एक्सपोर्ट बाय द ब्रिटेन, ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन इन बंगाल। जेपी कृपलानी ही वाज प्रेसिडेंट, ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 बाय, जब इंडिया से पावर ट्रांसफर हो रहा था, सॉरी ब्रिटिश से पावर ट्रांसफर हो रहा था इंडिया की तरफ, इंडिया को, ठीक है। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जेपी कृपलानी, ओके। गांधी ने सर्वोदय को पहली बार यूज किया था, ठीक है। कैग मतलब कि कंट्रोलर ऑर्डर जनरल, एजीआई यानी कि जनरल ऑफ इंडिया, और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटी ऑफ लोकसभा में, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है, वोटिंग का राइट नहीं होता है इसके पास। सेम क्वेश्चन आज कल 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो कैग, एजीआई और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको एक्टिविटी ऑफ लोकसभा में पार्टिसिपेट करने का राइट है, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते, ओके। प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट जरूरी है, मतलब पहले से सहमति जरूरी है फॉर टू इंट्रोड्यूस फाइनेंस बिल इन लोकसभा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले पर्सन है, ठीक है, जो 2 बार मतलब क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड किए, ओके। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी 25th है, इनका नाम राजीव कुमार जी है, ओके। छोटा नागपुर प्लेटो जो है ये मतलब बिहार के फिजियोलॉजिकल डिवीजन में नहीं आता है, और वहाँ जो ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया था कि मतलब नॉर्थ गंगा प्लेन, साउथ गंगा प्लेन, ईस्ट बिहार गंगा प्लेन, ठीक है, ईस्ट गंगा प्लेन, तो ये तीनों आता है, ठीक है।
बट छोटा नागपुर प्लेटो नहीं आता है। बट उस समय क्वेश्चन का आता था, क्योंकि उस समय बिहार वॉज पार्ट ऑफ झारखंड, सॉरी झारखंड वॉज पार्ट ऑफ बिहार, सॉरी, ठीक है। तो झारखंड वॉज पार्ट ऑफ बिहार। गंगा का ट्रिब्यूटरी जो ज्वाइन करता है नॉर्थ से, देखो नॉर्थ से कौन कौन ज्वाइन कर रहा है गंगा को, तो घाघरा ज्वाइन कर रहा है, गंडक ज्वाइन कर रहा है, और कौन ज्वाइन कर रहा है, बूढ़ी गंडक ज्वाइन कर रहा है, कमला ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइन कौन करता है, महानदी ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन का तो तीन ही था, गंडक, कमला और बागमती। इवन जो बागमती डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। जो बूढ़ी गंडक है उसका ट्रिब्यूटरी क्या है, बागमती है, ओके। तो वैसे ऑप्शन होना चाहिए था गंडक और कमला, बट उसमें आंसर बागमती भी दिया हुआ था, ठीक है। बिहार में बांगर सॉइल जो है वो कहाँ पे होता है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ठीक है जी। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। देखो पूर्णिया किधर होगा, पूर्णिया इस तरफ होगा, ठीक है जी। ये पूर्णिया हो गया, सहरसा भी इसी के आसपास होगा, ठीक है, ओके। तो देख लीजिए मैप में, ठीक है। ये दरभंगा हो गया, ओके। चलो तो देख लीजिएगा इसे चारों, तो यहाँ पे क्या है, और मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर हो गया, और ये नहीं मिल रहा, सहरसा नहीं मिल रहा, सहरसा भी इसी के आसपास है। ये है क्या सहरसा? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है, यहाँ पे मिलता है बांगर सॉइल, ठीक है, बांगर सॉइल, ओके। पेपर और पल्प इंडस्ट्री डालमिया नगर में है। सिगरेट इंडस्ट्री कहाँ पे है, दिलवारपुर में है। प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर में है, और जूट इंडस्ट्री पूर्णिया में है, ठीक है। मीका मिलता है गया में, गोल्ड मिलता है मुंगेर में, डोलोमाइट मिलता है रोहतास में, और पेट्रोलियम मिलता है किशनगंज में। झारखंड सेपरेट हुआ था बिहार से कब, 15 नवंबर 2000 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिहार में 17 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 1 IIT है, और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके। लोकनायक जो है कौन है, JP नारायण, जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक बोलते हैं। बिहार का पॉपुलेशन 2022 में 119.46 मिलियन है, ठीक है, जो 14.6% बढ़ा है, ठीक है, विद फ्रॉम विद सेंसस 2011। तो 11 सेंसस की तुलना में, कंपैरिजन में, बिहार का पॉपुलेशन 14.76% बढ़ा है। करंट पॉपुलेशन कितना है, 109.46 मिलियन। बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, वहाँ पे 243 सीट है। श्यामलाल गुप्ता, इन्होंने झंडा गीत लिखा था। प्रेजेंट लोकसभा में 78 वीमेन है, ठीक है, और 542 टोटल मेंबर है, ठीक है। इंडिया का जो लैटिट्यूड है, पूछता है इंडिया का भी और बिहार का भी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंडिया कितना लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये ईस्ट होगा, ठीक है, ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ट्रांस हिमालय रिवर चार है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ओके। और जो ग्रेट फोल्ड माउंटेन है, चार चार फोल्ड माउंटेन अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये 400 मिलियन ईयर पहले बना था, ठीक है। 80% वर्ल्ड का जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ पे है, मिड कंटिनेंटल बेल्ट और सर्कम पैसिफिक बेल्ट। देखो इसी को बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, कि पैसिफिक के सराउंडिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे 80% वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड का 80% जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो कहाँ पे होता है, मिड कंटिनेंटल बेल्ट एंड सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। साउथ और ईस्ट एशिया, ये वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन है। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट गोल्ड फील्ड जो है वो कहाँ पे है, वो आपको है विट विट वाटर्स रैंड, ठीक है, विट वाटर्स रैंड माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट गोल्ड फील्ड है विट वाटर्स रैंड, ठीक है, माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो 8 कोर इंडस्ट्री आप लोगों को हम याद करवाए थे, क्या क्या है याद है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। पूछता है खेतरी कहाँ मिलता है, खेतरी में कॉपर मिलता है। कोलार माइन में क्या मिलता है, गोल्ड। कुद्रेमुख में मिलता है आयरन, और झरिया में मिलता है कोयला। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका चैप्टर नंबर 32 है इंडिया ईयर बुक में, ठीक है, वहीं से हमने इस पेज को लिया है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये यूपीएससी में पूछता है और बीपीएससी में पूछता है, दोनों में पूछता है, इवन हर एक स्टेट पीसीएस में पूछता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टॉप पे कौन आते हैं, टॉप पे आते हैं आपको, अच्छा इससे पहले कुछ और देख लो भैया क्या है। हाँ, ये गलती से यहाँ लिखा गया है, ठीक है जी, ओके, ओके, ठीक है। इसमें था ना कि वर्ल्ड इकोनॉमी का पिलर क्या होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी का पिलर जो था वो IMF था, ठीक है। और तीन पिलर होता है वर्ल्ड इकोनॉमी का, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, IMF, ओके, और WTO, ओके। ये तीनों क्या होता है, इकोनॉमी का पिलर होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO, ये इकोनॉमी का तीन पिलर होता है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो उसे पूछा तो देखो रैंक 4 है गवर्नर, देखो टॉप पे कौन आता है, रैंक 1 पे कौन है, प्रेसिडेंट, इसको डाल लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है, ये यूपीएससी से पूछता है।
तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में रैंक 1 पे आता है प्रेसिडेंट, इसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। देखो यहाँ पे 4 नंबर पे क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट। 5 नंबर पे आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट। 6 नंबर 5A पे आते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 6 पे आते हैं सीजे। तो देखो 6 पे कौन है, सीजे है। 7, अच्छा 6 पे स्पीकर ऑफ लोकसभा भी आते हैं, ठीक है। 7 पे कौन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, देखो यहाँ पे लिखा होगा। और चीफ मिनिस्टर भी आता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। और इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पे 7वें रैंक पे, ठीक है। ओके, और 9A पे सीईसी। तो देखो यहाँ पे 7A पे आते हैं होल्डर ऑफ भारत रत्न। 8 पे आते हैं एम्बेसडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड क्या है प्लेटोरी, जो हाई कमीशन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और सिंपली एम्बेसडर टाइप से हो गया, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट, ओके, और गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट। और 9 पे आते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 9A पे आते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो 9 पे कौन है, सीईसी, ठीक है। तो इस टेबल को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। HDI, इसको ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ये कॉन्सेप्ट दिया था महबूब उल हक, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। और इसमें 3 क्या कहते हैं डायमेंशन होता है, ठीक है। तीनों का एवरेज हम लेते हैं। तो पहला डायमेंशन क्या होता है, रियल जीडीपी पर कैपिटा इन यूएस डॉलर, ठीक है। लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ओके। WTO क्या थर्ड पिलर है, ओके। थर्ड पिलर, अदर 2 पिलर कौन है, वर्ल्ड बैंक, IMF। अच्छा यही यहाँ पे गलती से हो गया, पेस्ट हो गया, ओके। देखो बिहार जो है ना, मतलब कुछ था वहाँ पे, पॉपुलेशन वाइज था या एरिया वाइज था, ठीक है। एरिया वाइज बिहार के पास 2.56% लैंड है पूरे कंट्री का। ये कोई क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर है, चार्टर मतलब कानून। ये साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान 26 जून 1945 को, ठीक है। ICC मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका सीट कहाँ पे है, परमानेंट सीट है हेग में। और IORAC मतलब इसका मतलब होता है चार्टर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि इंडियन ओशन रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं सभी इसके मेंबर है IORAC के। तो इस पर जो चार्टर साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो साइन हुआ था मार्च 1997 को। 18 में 1974 को पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सर हुआ था। हाँ जी बोलिए। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? सीनियरिटी कि सबसे सीनियर कौन होता है, उससे जूनियर कौन होता है, उससे कम जूनियर कौन होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। दैट इज ऑर्डर रैंक ऑफ वाइज? रैंक वाइज, ठीक है। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब का था, ये था आपको 1974 का, ठीक है। और 98 में हुआ था ऑपरेशन शक्ति। टिन और लेड, एलॉय ऑफ टिन और लेड जो है उसको हम यूज करते हैं एज अ सेफ्टी फ्यूज वायर, ठीक है। रॉक सरफेस ऑफ मून, अच्छा उसमें क्वेश्चन था कि यदि मान लीजिए कि सरफेस ऑफ मून से जो है अर्थ पे किसी पत्थर को गिराया जाए, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वेट तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ पे जो है वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ओके। तो अर्थ पे क्या होगा, mg होगा, और मून पे कितना होगा, m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून। और मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ का कितना होता है, 1/6 होता है। तो वेट क्या होगा, वेट वेरी करेगा लेकिन मास तो सेम रहेगा ना, ठीक है। तो वेट चेंज होगा लेकिन मास सेम रहेगा जब एक रॉक को गिराया जाएगा मून से अर्थ के सरफेस पे। फ्रक्टोज, ये स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर होता है। mg आयन क्लोरोफिल। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। इवोल्यूशन का जो थ्योरी है वो डार्विन ने दिया था, और डार्विन का थ्योरी क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ओके। ये ऐसे था, ठीक है, इसको छोड़ दो। रेडॉन जो है नोबेल गैस जो प्रेजेंट नहीं होता एयर में। विटामिन के, इसके कारण क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ओके। कॉपर रिएक्ट करता है CO2 के साथ, ठीक है, ओके। इथिलीन C2H4 है, ठीक है, जो आर्टिफिस जो रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम यूज करते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ईस्टर को एक्सप्लोसिव के तौर पे यूज किया जाता है, ओके। ये क्या है, टिनिंग, टिनिंग छोड़ो छोड़ो इसको, ठीक है। अल्कोहल को जब फर्मेंट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है एथाइल अल्कोहल। इंसुलिन को सिक्रेट किया जाता है पेनक्रियाज से, जिसके कारण क्या होता है, जब इसका सिक्रेशन कम हो जाता है इसके कारण डायबिटीज होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको ग्लास में नहीं रख सकते, ठीक है, बोतल में नहीं रख सकते, ग्लास बोतल में, क्योंकि ग्लास बोतल के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, ठीक है, ओके। और बिहार जो है वो 3 रिलीजन का सेंटर है, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिस्ट, ठीक है, इसका सेंटर है, ओके। एनी प्रॉब्लम?